ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यधायन्ते योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज की सत्संग ओंकार की महिमा, योग की महिमा, नशा खंडन की सत्संग, ये सब साधारण दो चौपाई में है। तो सीधी बात है, जो को आप सबों के समझ में आवे ऐसी सरल भाषा में है। तो आप इनको बार बार सुनोगे ना तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा भारी। ओंकार परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ये पूरी सृष्टि ओंकार स्वरूप ही है। ओंकार की चार मात्रा होती है, अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा। अकार में स्थूल जगत है, उकार में सूक्ष्म जगत है, मकार में कारण जगत है और अर्धमात्रा में साम्य अवस्था में मूल प्रकृति और बिंदु संयुक्त वो परमात्मा है। तो ऐसा ओंकार को विवेक के द्वारा समझ करके ओंकार का जो ध्यान किया जाता है वो खुद ओंकार स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ओंकार यानी ब्रह्म एक ही है। सर्वमंगल पावन धर्म पुरुषार्थ प्रधान, कोटि मंत्र के नायका केवल ओंकार ही जान। अमृत अभय अमल नित अजर अमर ओंकार, ओंकार जान ओंकार भय ये रहस्य उर्धार। ओंकार सतनाम अखंडा, ओंकार सप्तदीप नवखंडा। ओंकार है पिंड ब्रह्मंडा, ओंकार जड़ चेतन पिंडा। ओंकार है त्रिगुण त्रिकाली, ओंकार है अजून अकाली। ओंकार है अनंत अनामी, आदि अंत ओंकार बहुनामी। ओंकार शिव परम स्वरूपा, वास्यरुलक्ष्य ओंकार स्वरूपा। ओंकार दृश्य रुदृष्टा, ओंकार ही साक्षी सृष्टा। ओंकार की मात्रा चार, तीनों में होत प्रपंच व्यवहार। ओंकार की चौथी मात्रा अव्यक्त तत्व सदा अमात्रा। ओंकार सब सृष्टि मूला, ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म स्थूला। ओंकार से वेद रुवाणी, 14 भवन प्रभाव पहचानी। ओंकार अक्षय बड़ भाखा, हरिहर वर्मा जा की शाखा। ऊर्धमूल अधो विस्तारा, कर्म काल संग नाम संसारा। ओंकार अवलंबन एका, सबका आश्रय लक्ष्य सभी का। ओंकार जब अर्थ सहिता, ओंकार ब्रह्म परम ग्रहिता। ओंकार सब हुआ और होता, ओंकार ही जागृत सोता। ओंकार चराचर जानो, पूर्ण मर्म गुरु से पहचानो। ओंकार सर्व योग योनि आधारा, हरे निर्लेप सदा निराकारा। ओंकार को जाने योगी, सबका भोगता रहे अभोगी। ओंकार ही हरता फरता, करता भरता रहे अकर्ता। ओंकार मन इंद्रिय प्राणा, स्वरव्यंजन का मूल स्थाना। ओंकार क्षर अक्षर नाना, अव्यक्त अविनाशी है निर्वाणा। ओंकार अचल अभय अभेदा, नित्य मुक्त रहे अवसेदा। ओंकार है द्वैत अद्वैता, गुप्त भेद गुरु जाने ब्रह्म वेता। ओंकार मर्म जाने कोई, मूल अविद्या भ्रम सब खोई। ओंकार ईश आत्म एका, गुरु गोविंद शिव नाम अनेका। सगुण निगुण सब ओंकारा, क्रिया भाव ओंकार विचारा। ओंकार ही विश्वात्मनम, सच्चिदानंद रूप विश्व भावन। ओंकार ही साध्य साधन, स्वयं प्रकाश सबका जीवन धन। ओंकार शिव शक्ति धामा, सब विधि समर्थ पूर्ण कामा। ओंकार ने रचना रसाली, परम ऐश्वर्य शक्तिशाली। ओंकार जगदीश सोई भासे, सर्वानंद है सबके पासे। ओंकार से ओंकार जाने, हरिहर वर्मा नहीं पहचाने। ओंकार की अनूठी रचना, पावो रहस्य परम गुरु वचना। ओंकार ही है ओंकार ही सबकी लीला, समझे परम संत रसीला। ओंकार की महिमा जागे, विषय विकार वासना भागे। ओंकार अनुभव गम लइए, आश्रय सकित होकर रहिए। ओंकार सब विद्या के राजा, अष्ट विधि देखिए समाजा। ओंकार का समझो ज्ञाना, आपो आप चिदानंद पाना। ओंकार प्रभाव स्वर देवा, ऋषि मुनि योगी पायो निज भेवा। ओंकार है आद अनादि, तृप्त तत्व लखे तत्ववादी।
ओमकार ही है सब, नाम रूप आकार, अरूप अनाम भी है वही। ओमकार निराकार, द्वंद्व द्वैत सब ओम ही द्वंद्वातीत, मर्म जान मौन भय, तृप्त अमन अस्तित। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। संसार व्यवहार में माता पिता और गुरुजनों का स्थान बहुत ऊंचा होता है। जो माता पिता गुरु संतों का आशीर्वाद लेकर के जीवन जीता है वो जीवन सदा आनंद की प्राप्ति करता है। तो माता पिता की एक भक्ति होती है, माता पिता के प्रति अपनी भक्ति। माता पिता को वंदिए हाथ जोड़ सिर नाय, सेवा कीजिए ऋण उतरे मंगल आशीष पाय। माता पिता का अनंत उपकारा, सप्त जन्म भी उतरे न उतारा। पितृ भक्ति सदा चित राखे, जाके ऊपर काल न ताके। माता पिता है साचा देवा, तन मन अर्पण कीजो सेवा। माता पिता की आशीष पावे, आदि व्याधि उपाधि मिटावे। माता पिता चरणा धो पीजे, हरदम हुक्म में हाजिर ही रहीजे। माता पिता है करुणा के सागर, पुत्र के हित में जीवन न्यौछावर। माता पिता है तीर्थ घर माई, मूर्ख बायर भटकन जाई। माता पिता गुरु सुर भगवाना, जाने सपूत पावे कल्याणा। माता पिता को सदा खुश राखे, ताको कठोर वचन ना भाखे। माता पिता को देवे पीड़ा, लोक परलोक में हुए बहुत हीड़ा। माता पिता को देवे गारी, माँ पापी हुए नरक दुखियारी। माता पिता से संपत्ति मांगे, हुए दरिद्र रहे अभागे। माता पिता को पीठ दिखावे, वो जन जग में जस नहीं पावे। माता पिता पर करता क्रोधा, वो नर मूढ़ रहे अबोधा। माता पिता का सदा गुण गावो, जन्म मरण रा पाप मिटावो। माता पिता की आज्ञा पाकर, तृप्त चले हरि गुरु शरणों के चाकर। धन धन मेरी माता पिता को, ताका सरल संत स्वभाव। आत्म कल्याण हित भेजा सुत, तृप्त हरि गुरु संतन के पाँव। बोलिए माता पिता गुरुदेव की जय हो। अब आगे आते हैं योग की महिमा। करोगे आदर योग का, तो नाश होगा सब रोग का। ऐसी कविता है। तो ये तन से मन से पवित्र करने के लिए अब वर्तमान में योग से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जो योग करेगा वो कभी रोगी नहीं होगा, वो कभी दुखी भी नहीं होगा। योग करोगे आदर योग का, नाश होगा सब रोग का। योग ऋषियों की प्रसादी, काटे रोग आदि व्याधि। योग ऋषियों की ये मौज, पावो जीवन की सच्ची मौज। योग ऋषियों की है पूंजी, दिव्य खजाने की कुंजी। योग ऋषियों की है देन, सुख पावो दिन रहना। योग ऋषियों का खजाना, सुंदर जीवन को सजाना। योग महिमा मुनि गावे, गीता वेद ही दर्शावे। योग जीवन की है रीढ़, दुख भांगे भव भीड़। योग जीवन को सुधारे, सारे शत्रुओं को मारे। योग जीवन को खिला दे, जीव शिव से मिला दे। जो योग जीवन का प्रकाश, काटे अंध ही विश्वास। योग युक्ति को धार, मार काम क्रोध काल। योग जीवन की है ज्योति, पावो मुगति का मोती। योग युक्ति कृष्ण जाने, शिव गोरख ही पहचाने। योग पतंजलि परमाणे, कपिल कणा दे कर जाने। योग वशिष्ठ जी सिखावे, योग राम जी अपनावे। योग काटे यम त्रास, महिमा गावे वेद व्यास। योग जन का दे जाने, सुख नारद ही प्रमाणे। योग सन का दे आणे, निज रूप को पहचाने। योग द्वैत को मिटावे, भेद ब्रह्म को भगावे। योग कुमति भगावे, योग समता को लावे। ऐसा योग मन भावे, तृप्त आत्मानंद कमावे। ये योग की महिमा जो हमारे भारत की संस्कृति में सारे ऋषियों मुनियों ने योग के बल पर त्रिकाल दृष्टि भी हो गए, लंबी आयु भी प्राप्ति की और पूरा स्वस्थ जीवन जिया। और ध्यान समाधि में जा कर के परमात्मा का साक्षात्कार भी योग के द्वारा ही होता है। अब एक कविता आपके सामने आती है, नशों का खंडन। हमारे धर्म संस्कृति ने सबों ने नशों का खंडन किया है। नशा से जीवन बर्बाद हो जाता है। नशों से होने वाली सारी जो हानियां हैं वो इस कविता में लिखी है।
नशों से प्रीत लगाओगे तो महाकष्ट दुख पाओगे। नशा रोगों की है खोण रहवे घर में खींचा तोड़। नशा जीवन को बिगाड़े सारे सद्गुणों को मारे। नशा नरक की निशानी करे जीवन धूड़ धोनी। नशा पाप की है पोट मोटी जीवन में आखोट। नशा गंदगी फैलावे सारी शुद्धता मिटावे। नशा जीवन का कलंक किया राजाओं को रंक। नशा बल को मिटावे सारी कमजोरी को लावे। नशा जीवन की बर्बादी लागी आदि व्याधि उपाधि। नशा गुणों की खोण जौन दोषों की उसरोण। नशा जीवतों ही सूड़ी लागी तन मन धन रे तूड़ी। नशा हंसी खुशी को मारे तप तेज राज हारे। नशा नागणी का जहर त्यागो मत लगावो देर। नशा बुरा हाल करेला लक 84 फरेला। नशा कुकर्म की है पूंजी थने आकोई भूंडी हुजी। नशा न करना रे भाई हर गुरु वेद समझ आई। नशा नाश की है रीत करे रोज ही फजीत। अरे नशा त्याग भोला भाई इनसे दूर रो सदाई। अब तो चेतो मेरा भाई तृप्त आत्मानंद पाई। ये नशों की कविता। जो नशों का त्याग करेगा तो जीवन में बड़ा सुख पाएगा और जीवन का पुण्य बढ़ेगा। उनकी बुद्धि खराब नहीं होगी, उनका धन भी शुभ कार्य में लगेगा। अब आता है एक 20 बात का विचार है, उसमें सारी सार भरा हुआ है। तो जो कोई सज्जन उन बातों को जीवन में उतारेगा तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। सार माँ है सार 20 बात का विचार। प्रथम बात मुख मीठा बोलो न झूठा तोल कभी मत तोलो। न दूसरी बात व्यर्था मत डोलो न अपने दिल का अवगुण धोलो। तीजी बात सगमन भल कीजे न बेटा बेटी भले घर दीजे। न चौथी बात कर्ज नहीं करना न जो किया तो जल्दी भरना। पांचवी बात पग नीति धरना न वचन कर पासा नहीं फरना। न छठी बात उद्यम नित करना न ठगबाजी से धन नहीं हरना। सातवीं बात सत में रहना सतवादी हो सुख दुख सहनान। आठवीं बात धुकम उठाना माता पिता संत सेवा में रहना। नवीं बात तिरिया नेन तीर्थ व्रत करो सनेन। 10वीं बात पर तिरिया त्यागो पूरा सदगुरु कीजे सागो। 11वीं बात दिल दया वखाणी नहीं पीना अनसाणिया पानी। 12वीं बात समय की वाणी सुख दुख अपना किस्मत जानी। 13वीं बात शुभ अशुभ जोइए प्रेम भक्ति के पंथ में बोइए। 14वीं बात में चेतन रहना चेतनता से सब कुछ पाना। 15वीं बात है परोपकारी द्वैत भावना दूर भिडारी। 16वीं बात राम को बधाओ शाम सुबह हरि का ही गुण गाओ। 17वीं बात कुबदन कीजिए अन्याय सो डर तो रीजिए। 18वीं बात पर हुक्म उठाना माता पिता संत सेवा में रहना। 18वीं बात पर अवगुण ढकिए मुख को वचन न बकिए। 19वीं बात पर राखो मान श्रद्धा से तीदी जो दान। 20वीं बात तत्व विचारी तो महिमा हुए जगत में भारी। ये प्रमाण महादेव भाखा नैसाराम रस पार्वती चाखा। अर्थ नाम गजराज पुकारी रक्षा करे हरि आय उबारी। शिक्षा 20 बात की हृदय धरे जो सज्जन। सुख शांति ताके उर बसे सफल होए जीवन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।